कोसा यानी कोसा सिल्क जो इससे बनता है। अभी इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि कैसे इससे धागा निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये समझिए कि इससे आपकी साड़ी बनने वाली है, सिल्क की साड़ी। ये कोसा का कोकून है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के राजगीर चांपा इलाके में हूँ और जो चांपा जो जगह है ये मशहूर है कोसा के सिल्क के लिए, बल्कि 3 चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि कोसा, ये जांजगीर चांपा कोसा, कांसा और कंचन की धरती है। कोसा यानी कोसा सिल्क जो इससे बनता है। अभी इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि कैसे इससे धागा निकलता है। कांसे के बर्तन का काम यहाँ होता है, पुराना काम है। और कंचन यानी सोने का भी काम है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, व्यापारी भी हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, चंद्रेश कुमार देवांगन मेरा नाम है जी। बेसिकली मैं वीवर्स सोसाइटी से ही आते हैं अपन। हमारे परिवार वाले सारे वीवर्स ही हैं। अभी थोड़ा बहुत काम स्टेबल, एक छोटा सा शोरूम से अपन काम स्टार्ट किए हैं। और बेसिक इसके बारे में जैसे जानने के लिए आप आए हैं तो इसके बारे में मैं आता हूँ, आप इधर आइए। मैं बता एक बुनियादी चीज़ कि ये ज़्यादातर जो यहाँ पर चांपा में जो समाज इस काम में लगा है वो देवांगन समाज है। उसके कितने मोहल्ले हैं यहाँ लगभग? यहाँ पे लगभग 9 मोहल्ले होते हैं, जिसमें हर मोहल्ले पे काम होता है। उसमें से एक मोहल्ले पे हम अभी देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है इस मोहल्ले का? ये नया चांपा बोलते हैं। नया चांपा का एक अलग मोहल्ला है जो यहाँ पे टोटल सोसाइटी जो है देवांगन सोसाइटी ही है जहाँ पे काम करती है। आप बताइए कि साहब, ये पंकज, ये जो कोकून है ये दिखाइए, ये बोरों में भर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। एक प्रक्रिया के तहत इससे धागा निकाला जाएगा सिल्क का, जो गाँव के ही इन्हीं के एक परिवार के ही लोग करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया बताइए कैसे कैसे शुरू होता है। पहले बताइए ये कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है? ये सर जंगल से आता है। इसको जंगल, कहुआ, सहतूत, ये पेड़ों पे ये होता है। अर्जुन के भी पेड़ अर्जुन के पेड़ पे होता है, कहुआ होता है, सहतूत होता है। जो प्रोटीन जिसमें पाया जाता है उसमें होता है। अधिकतर हमारे तरफ अर्जुन और कहुआ में होता है। तो उसमें क्या है, उसके पत्ते खा के ये जो इल्ली जो होती है, इल्ली पत्ते खाने के बाद में अपने लिए एक लार्वा से घर तैयार करती है, जिसको अपन कोसा फल बोलते हैं। फल तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए फल ही है। हमारे रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, तो हमारे लिए एक फल है। तो ये दरअसल कोकून है जो रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क का कीड़ा, वो अपने वयस्क अवस्था में आने से पहले, उससे पहले शहतूत और इत्यादि के पत्ते खाते हुए उसके बाद अपने इर्द गिर्द एक ये खोल बुनता है। इसको कोकून कहते हैं। इसके बाद ये कोकून आपको जंगल में यहाँ पेड़ों में होता है, पेड़ों पे होता है। इस पे अभी देख रहे होंगे कि इस अंदर में एक कीड़ा है। आवाज भी आ रही है। मतलब वो एक कीड़ा ही है। अच्छा, ये मर चुका है। ये मर चुका है। हाँ, धूप से ये मर जाती है, मतलब अंदर में फंस जाती है, नहीं निकल पाती है, मर जाती है। कभी कभी काट के निकल जाती है, तो उसका एक प्रोसेस अलग होता है, वीविंग करने का एक तरीका अलग होता है, उसका एक अलग ही थ्रेड बनता है। तो ये है जो हमारे यहाँ तैयार होता है। इसके बाद में क्या होता है, ये कुछ यहाँ पे कुछ और फल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ धागों से लपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो लपटे हुए हैं, बेसिक इसको अपन रेशम से इसको लपेट के रखे हैं। इसको बॉयल के प्रोसेस से पहले किया है। अच्छा। इसको उबालना है अभी, उसके पहले धागों से हाँ, बांधने का कारण है ये फटे मत करके। बॉयल होने के बाद में ये फटे मत करके इसको जो है ना अपन बांध के रखते हैं। ये होने के बाद में इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद में वो प्रोसेस तो खैर अभी नहीं देख सकते, मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो अपन बता दीजिए। जो जैसे इसको उठाया और गर्म खोलते पानी में डाल दिया, खोलते हुए पानी पे डालते हैं। डालने के बाद में उसको ईंट से उसको दबाते हैं। मतलब वो
बॉयल होते हुए वो खिलना नहीं चाहिए, मतलब उसको दबे रहना चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ। इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना उसमें फट क्या सकता है। उसमें फटने का चांस रहता है, उसमें धागे टूटने का चांस रहता है, तो उसके हिसाब से उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो बॉयल होता है उसके बाद की प्रोसेस अब हम दिखाते हैं उसके बाद की प्रोसेस। एक चीज़ बस हो सकता है माइक में आवाज़ आ रही हो, पीछे हैंडलूम चल रहे हैं, यहाँ भी अंदर भी हैंडलूम है, अंदर वाला भी बंद है, पर इस पूरी बस्ती से जब आप गुजरते हैं तो हैंडलूम की आवाज़ आती है। माइक में हो सकता है आपको आ रही है और आप सोच रहे हो किस चीज़ की आवाज़ है, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये उबला हुआ है, एक बार इसको बताइए ना कैसे इससे धागा निकालते हैं। ये बॉयल के बाद की प्रक्रिया है। बॉयल होने के बाद में ये बॉयल हुआ है, ये बॉयल है, ये कोकून जो अपन वहाँ पे देखे, इसके बाद में ये बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद में इसका पहले सबसे पहले ये जो लेयर है ना, इसको अपन जो हमने धागा बांधा था उसको निकाल दिया। उसको सबसे पहले अपन निकाल देते हैं। ठीक है, ये निकला हुआ है इसका जैसे। ये जैसे अपन ये निकालने के बाद में अब हमारे पास में ये आता है फ्यूज। उसके बाद में ये अपना ये बिल्कुल बारीक जो आपको थ्रेड दिख रहा है, बिल्कुल जो नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है, एक बाल से भी पतला है, बाल से भी पतला है, लेकिन ये अभी काम का नहीं है। अच्छा, हाँ, इसका 5 थ्रेड से अपन जो है 5 कोकून से 10 कोकून 8 कोकून हमको जो तैयार करना रहता है, उसके हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं कि हमको बनाना क्या है। जनरली 5 कोकून तो मिनिमम करते हैं, तब जाके उसका एक थ्रेड तैयार होता है। 5 कोकून से 5 कोकून से एक लेयर तैयार होता है, एक लेयर तैयार होता है जो वीविंग के लिए अब ये तैयार है। अच्छा, वीविंग के लिए जैसे ये अभी ये कर रही हैं। हाँ, ये 5 कोकून एक साथ कर रही हैं। हाँ, ये 5 कोकून एक साथ, ये 5 कोकून एक साथ इन्होंने ये इसको एक साथ यहाँ पकड़ लिया है। अच्छा, तो फिर एक थ्रेड बनेगा। हाँ, ये एक थ्रेड बन रहा है। अब ये वीविंग के लिए अब ये तैयार है। अच्छा, तो 5 कोकून से लगभग कितना थ्रेड बन जाएगा? 5 कोकून से ये डिपेंड करता है कोकून के क्वालिटी के ऊपर में। हाँ, मान लीजिए ये वाली है, ये कम से कम 800 मीटर आपका निकलेगा। ये वाली क्वालिटी ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, ये बी ग्रेड क्वालिटी है। हाँ, तो इसमें 800 मीटर निकलेगा। 800 मीटर 5 कोकून से या एक से 800 मीटर? 800 मीटर निकलेगा, बहुत है। हाँ, 800 मीटर ये निकलेगा, 600 मीटर, 800 मीटर। यही क्वालिटी डिपेंड करता है इसके ग्रेड के ऊपर में, एक कोकून से निकलता कितना है। तो आप साड़ी मान लीजिए इससे बनानी है। हाँ, अंदर एक बार दिखा दें हैंडलूम, जो एक बार चला के दिखा सकते हैं? बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आइए चलते हैं, लाइट जला दीजिए अगर अंदर। हाँ, जला है। तो उसमें ये देखिए, लाइट जला दीजिए। हाँ, ये धागे बने हैं ना, तो ये एक साड़ी में जी लगभग कितने कोकून का? वेट के हिसाब से अगर बोले सर, वेट के हिसाब से बोले तो लगभग 17-18 ग्राम 1 मीटर पे वार्प में लगता है। अच्छा, वेप्ट में लगता है। अच्छा, है ना, 17-18 ग्राम। हाँ, तानी जो बोलते हैं, ताना बाना जो बोलते ताना, हैं ना, तानी जो बोलते हैं, इसमें 17 से 18 ग्राम इसमें लगता है। अच्छा, इसके बाद में आपका जो उसमें आपका वीविंग वेप्ट जो बोलते हैं, बाना जो बोलते हैं, बाने पे जहाँ पे जाता है तो वहाँ वो जो है ताना वो है, एक बार आम लोगों के लिए बता दीजिए। ताना जहाँ पर आपने रॉ रेशे लगाए हैं, और ऐसे लगाए हैं। बाना जहाँ वो बुनाई शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए वो मुहावरा है कि ताना बाना। हाँ, तो बस वही है। तो ये ताना है, इसमें लगभग 17 से 18 ग्राम लगता है 1 मीटर पे। उसके बाद में इसका वार्प है, लगभग आपका 28 से 30 ग्राम के आसपास जो है आपका उसमें बाना लगता है। अच्छा, तो 1 मीटर का कपड़ा तैयार होता है। वो कुछ वॉश करने के बाद एक लमसम अंदाजा अगर ऐसे बताएं कि बाहर जो हमने कोकून देखे, वो कोकून कितने कोकून लगते होंगे तो एक साड़ी बनती होगी? 1800 कोकून में आपका 40 मीटर कपड़ा तैयार होता है। 1800 कोकून में 40 मीटर, और आपकी साड़ी करीब 6.5 मीटर की 6.5 मीटर अब डिवाइड कर सकते हैं। 6.5 मीटर। हम लोग एक साड़ी के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि हम लोग का 40 मीटर 200 मीटर का अपन ये तानी जो रहता है 200 मीटर तक का अपन करते हैं। उसके बाद में अपन जो बॉयल जो करते हैं वो तकरीबन अपन 1000 कोकून को अपन बॉयल करते हैं। 1000 कोकून को बॉयल करने के बाद में अप्रॉक्स वो बैठता है, तो अपन 1 मीटर के पीछे में केवल अपन वेट के हिसाब से उसको काउंट करते हैं। इसको अभी चला के दिखा सकते हैं क्या? हाँ,
ये क्या है, ये जो बीच में जहाँ जिसमें से धागा इन्होंने खींचा, क्या कहते हैं इसको? इसको बॉबिन बोलते हैं। इसको बॉबिन बोलते तो हैं। ये धागा आपका इसमें रखा हुआ है जो आप उधर से मिला रहे हैं। हाँ, सटल बोलते हैं इसको। सटल है जो उसमें डालने के बाद में जो है ना, उसको पैर से अप डाउन करके उसको फेंका जाता है। अच्छा, ये पैर जो चलता है ताना बाना 2 लेयर पे चलता है। जैसे ये आपका इस 2 ऐसा रहता है। हाँ। एक उठता है, एक डाउन होता है। अच्छा, तो उस पे क्या होता है कि बीच पे जो है ना, इसको फेंका जाता है, फिर वो इस तरीके से उसमें मिल पकड़ते जाता जाता है। है, फिर वो वीविंग चलते जाता है। ये ठीक है, ये देखिए, ये हाथ से काम शुरू हो गया है। ये हाथ से काम चालू हो गया है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे वीविंग होना स्टार्ट हो गया है, और नीचे पैर से जो है ना, वो उसको अप डाउन कर रहे हैं। अप डाउन के बीच में क्या है कि अप और डाउन के बीच में एक लेयर वहाँ पे जा रहा है, एक अप एक डाउन। उसके हिसाब से जो है ना वीविंग तैयार हो रही है। टोटल हैंडमेड प्रक्रिया है, कहीं भी मशीन का काम इसमें नहीं होता है। तो ये जो वो बना रही हैं उधर, जी, इससे अब साड़ी कैसे बनेगी? इस पे पहले रंग और प्रिंट हाँ। के लिए, डाई और प्रिंट के लिए भेजा जाएगा। ये बेसिक अभी आप प्लेन प्रक्रिया देख रहे हैं। इसमें डिजाइन के लिए इसमें और भी थ्रेड लगाया जाता है। अभी फिलहाल ये अभी एक प्लेन plain को से अपन समझते हैं उसको, फिर उसके बाद में डिजाइन को भी समझ लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे जड़ी वगैरह डालना है तो बॉर्डर बन जाएगा। इसमें जड़ी, किनारे में जड़ी डाल देंगे तो ये जड़ी बन जाएगा। अच्छा, किनारे जरी डाल दी हाँ, तो जड़ी बन ठीक जाएगा। है। उसमें बूटी करना है तो उसके हिसाब से अपन अलग अलग प्रक्रिया है, वो वीविंग इसी में कितना हो जाता समय है। लग जाता है ये मान लीजिए, ये जैसे अभी कर रही थी हाथ से 6.5 मीटर की साड़ी बनाने में? एक दिन में लगभग 5 मीटर से 6 मीटर के बीच में वीविंग हो पाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब एक दिन में अधिकतम आप अगर बहुत मेहनत भी कर लो तो एक साड़ी बना पाओ? एक ही साड़ी बनता है, उससे ज़्यादा नहीं है। साड़ी की प्रक्रिया में सर्टिंग की प्रक्रिया है, और ये साड़ी भी बनता है। प्रिंट मैं आपको बताऊंगा कि वो तैयार होने के बाद में दिखता कैसे है। ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए कि ये जो धागा है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है धागा। मान लीजिए यहाँ से किसी भी वजह से इसमें से कोई एक धागा टूट गया, जी, है ना, मतलब ऐसे रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एक धागा टूट सकता है कहीं से बीच से, तो फिर कैसे उसको ठीक करेंगे? वो टूटता है। टूटने के बाद में आप जहाँ वीविंग होता है ना, वहाँ पे एक लेयर आपको गैप दिखाई देगा। अच्छा, मतलब आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई ना कोई धागा वहाँ पे टूटा हुआ है। तो टूटने के बाद में उसको फिर जोड़ा जाता है, उसको ठीक किया जाता है। अच्छा, वो वीविंग के बाद ठीक किया जाता है? वीविंग होते होते वो तुरंत दिखता है। जैसे अपन यहाँ पे अच्छा, वो दिखा रहे हैं कि टूटा हुआ है। हाँ। पंकज, एक बार दिखाना, ये टूटा हुआ है, ये खाली है, ये बीच में, ये एक बार हाथ हटा, एक बार छोड़िए आप, ये यहाँ पे टूटा हुआ है, ये दिखता है। और ये थ्रेड है, एक बारीक थ्रेड है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई समझ दे में रहा आ रहा है कि ये यहाँ पे लाइन जा एक रही है। हाँ, उसको ठीक किया जाता है। तो ये वीविंग के बाद ठीक हो जाता है? वीविंग के बाद में ठीक हो जाता है। अच्छा, और ये थोड़ा मोड़ा जो मिस्टेक है, यही इसका खासियत है हैंडलूम से करने का। हाँ, क्योंकि आप जहाँ पे वीविंग करते हैं, आप किसी उद्योग पे करते हैं, किसी मशीन पे करते हैं, तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। हैंडलूम की पहचान यही है कि आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा नेप्स वगैरह दिखता है, और यही इसकी खासियत है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ये पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये, हाँ सर, इसके बारे में बताना भूल गया था। ये होता है, ये वेस्ट है, सिल्क का वेस्ट है। ये जैसे करने अपन- के बाद, हाँ, उबालने के बाद जो उबालने के बचा, बाद में क्या होता है कि वो कोकून निकालते निकालते कई बार वो फटा हुआ होता है, या फिर कोई उसको निकालते हुए जो वेस्ट जो बच जाता है, ये वेस्ट जो है ना, इसका भी इसमें रिसाइकल करके इसको बनाया जाता है। इसमें बेसिक आपका शॉल बनता है, शूटिंग बनता है, जैकेट का मटेरियल बनता है। तो ये बहुत थोड़ा famous है। मोटा धागा होता मोटा है। धागा होता है, इससे मोटा धागा। तो क्वालिटी वाइज वो फाइन ज़्यादा महंगा माना फाइन है? मटेरियल दोनों वेट, ये रेट कम रहता है, लेकिन इसमें वेट ज़्यादा बैठता है। मटेरियल पे वेट ज़्यादा बैठता है, तो लमसम वो बराबर लगभग ही एक ही हो जाता है। ठीक है। तो मतलब ये कि वेस्ट मटेरियल जैसा कुछ होता हाँ, नहीं है वेस्ट आपके काम इसमें में, हैं? इसमें कोई भी वेस्ट नहीं। एक कीड़ा भी जो होता है, वो भी आपका खाद का काम आता है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता। इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हाँ। एक चीज़ है कि यहाँ जो अभी एक महक है, वो कोकून को उबालने के बाद, कोकून का है वो, हमको वो एक खुशबू आता है। हाँ, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो खुशबू है ना, वो हमको चाहिए। हाँ, वो भले ही दूसरे को स्मेल आए, लेकिन हमको, हमारे लिए तो वो खुशबू है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे वीविंग करते हैं, यहाँ तक की प्रक्रिया हमने दिखाई, धागा निकाल दिया, धागे से
ताने और बाने में करके एक बुनाई कर दी, उसमें जो गलतियाँ हो जाती हैं वो ठीक की जाती हैं, वो हमने बताया। वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कैसे होता है ये बताया। इसके आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जब निकलता है तो वो कैसा दिखता है। तो कोसा सिल्क का अब तक का प्रोसेस आपने देखा। मैं इस वक्त चांपा में लायंस चौक पे आ गया हूँ। चारों तरफ जो दुकानें हैं ना, वहाँ पे दुकानों के नाम के आगे कोसा है, कोसा नवरत्न स्टोर, कोसा सिल्क भंडार, क्योंकि कोसा यहाँ का सबसे मशहूर सिल्क है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो दिखाने के लिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आता है वो कैसा होता है, अपन आपको एक शोरूम में ले चलते हैं, आइए। तो सर फाइनल प्रोडक्ट बताइए आपकी कैसा रहता है। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया उस वक्त कि ये जो आप कोसा जो है जी खरीदते कहाँ से हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है खरीदी? वो सरकार खरीदती है? सरकार खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। कहाँ ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कांकेर, बस्तर, जगदलपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, ये सारे क्षेत्र जंगली क्षेत्र हैं, इसमें उत्पादन होता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से ही अपन उसको परचेस करते हैं। तो सरकार किस दर पे खरीदती है उत्पादन करने वालों से? अब वो उनसे कितने में खरीदती है ये तो नहीं पता, लेकिन हमको वो लगभग 3.5 रुपये 4 रुपये, वो ग्रेड के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा, मान लीजिए लेकिन- ए ग्रेड का 3.5 हाँ, 3.5 रुपये 4 रुपये का एक पीस। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी रेट का बहुत ऊपर नीचे रहता है, जिसमें जैसे कई प्रकार के उसमें वो सोसाइटी होते हैं जो इंडिविजुअल उसमें काम करते हैं। हाँ। वो अपना मार्केट के हिसाब से अपना रेट बढ़ाते हैं। तो जैसे अभी का रेट है 7 रुपये 8 रुपये में भी रॉ मटेरियल अभी मिल नहीं रहे हैं। तो आपको जब सरकार से खरीदना है तो प्राइवेट में सरकार- क्यों जाते हैं बाजार में खरीदने? हमको पूरे साल भर काम करना रहता है। अच्छा, तो उतनी हमको उतना वॉल्यूम नहीं मिल quantity अपने को पाता। नहीं मिलेगा तो हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ महंगा मिलता है। हाँ, वहाँ मांगा। ठीक है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट दिखाइए ना कि जो वहाँ हम एक प्लेन वीविंग देख रहे थे हाँ। और उसके बाद डाइंग और जो भी। जी हाँ सर। आइए। जो वहाँ पे देखे हैं वही एज इट इज मटेरियल जो है ना हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस होने के बाद का है। अच्छा, प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस ये धुलाई होता है, वाटर वॉश होता है और उसमें हल्का फुल्का स्टार्च करते हैं और रोल फिनिश करने के बाद में ये आपके सामने में है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट इतना है कि मैंने हाथ नीचे ये डाला हुआ है तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं। इसका कुर्ता बनेगा ज़्यादातर है, कुर्ता बनेगा। कुर्ते के लिए इस्तेमाल होगा। ये साड़ी में भी यूज होता है सर। साड़ी में भी यूज साड़ी में भी यूज होता है। इसमें प्रिंट करते हैं तो बॉर्डर वगैरह बनाते हैं। ये 875 का है, ये 45 ग्राम का। जो अपन वहाँ पे देखे ना, ये 45 ग्राम का है। और ये नीचे वाला? ये आता है आपका 60 ग्राम का। अच्छा, थोड़ा मोटा हाँ, है। थोड़ा मोटा थ्रेड है। जैसे अपन वहाँ पे जो देखे ना, जैसे 5 कोकून का देख रहे थे, वो 8 कोकून 10 कोकून अपन करेंगे तो ये थ्रेड तैयार होता है। अच्छा, तो ये 1050 का है, 1050 रुपये का है। और इसमें कुछ रिटेल में हम लोग कुछ डिस्काउंट वगैरह अपन लगा रहते हैं, उसमें समय के हिसाब से। तो कुछ एक आध साड़ी वगैरह दिखा दीजिए। ये साड़ी है? ये हो गया साड़ी तैयार, अरे वाह, बिल्कुल बेसिक नेचुरल। एक बार इसको खोल के दिखा दें? एकदम लाइट वेट की साड़ी रहती है। ये देखिए क्या गजब। और इसका क्या प्राइस है? 9,000? हाँ, ये 9,000 रुपये का है। ये 6.5 मीटर की साड़ी होती है, 45 ग्राम की इसमें क्वालिटी होती है। इसमें उसके हिसाब से ये बनता है। ये पूरा हाथ से बना हुआ है। ये जो ब्लैक डिजाइन है, ब्लैक डिजाइन है, टोटल ये हैंड से प्रोसेस होता है। ये टोटल हैंड का काम है, इसके वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा है। ये सिल्क मार्क है आपका प्योर। और यहाँ पे भी जरी है। ये आंचल पे है। ये क्या आंचल है? सर। ये कपड़े ये डिफरेंट है थोड़ा टेक्सचर। ये मोटा थ्रेड जो अपन वहाँ पे देखे थे। अच्छा, ये जैसे मोटे अपन thread बोले का इसको इस्तेमाल। डिजाइन के लिए अपन जो है ना आंचल में थोड़ा सा अपन दिए हुए हैं। अच्छा, वो देखिए वो इसके जिस जैकेट भी तैयार होता है। जिसको- इसको डिजाइन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन। वो जिसको अपशिष्ट समझेंगे आप उस काम का, रॉ मतलब जो निकल वेस्ट मटेरियल है उसका ये उस इस्तेमाल से ये मोटा वाला सिल्क बना है और ये महीन सिल्क आप देख के ही आए। इसके बाद में सर ये जैकेट है, जो वेस्ट अपन देख रहे थे उसका ये जैकेट है। ये जो सिल्क का ताना बाने में डालने के पहले मतलब उसको उबालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है ये उसके निकली हुई जैकेट है। ये जैकेट है। 2200 रुपये इसका प्राइस इसमें 2200 लिखा हुआ रुपये प्राइस है। इसमें अपन समय के हिसाब से रेट हाँ, जाहिर करते है वो रहते हैं, तो। फेस्टिवल वगैरह के हिसाब से। ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताने की कोशिश की, कोकून से लेकर के साड़ी तक और जैकेट तक कैसे बनती है। ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। द लल्लन टॉप की छत्तीसगढ़ चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहिए। हम लोग ये चांपा से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।